इज 25 जनवरी 2026 और मैं मेरी इस साल की पहली ट्रिप पर निकल पड़ी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रैवल्स पॉइंट पर रुकी हुई हूँ। ट्रैवल में मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। मैंने मेरे गोल्स में एक चीज रखी है कि जो मैंने पिछले साल भी रखी थी पर वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा है कि इस साल में जरूर कोशिश करूंगी कि वो गोल मेरा पूरा हो जाए, कि मैं सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लूंगी। बहुत ज्यादा घूमना है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है। सो देखते हैं कि क्या क्या हम कर पाते हैं, कहाँ कहाँ जाके आते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोमल शिंदे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा 2026 विजन बोर्ड वाला वीडियो देखा होगा तो आप सबको याद होगा कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाया था कि मुझे इस साल मतलब 2026 में सारे के सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। तो मैं मेरा कृष्णेश्वर जर्नी का छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं पुणे से निकली थी कृष्णेश्वर संभाजी नगर में। तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, मी एंड माय वन फ्रेंड। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई ट्रैवलिंग में, क्योंकि ऐसे कभी मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, मैंने ट्रैवल नहीं किया है। तो वो एक चीज़ थी। और पहुँचने के बाद हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ भी जाना पड़ा, क्योंकि हमने बाइक अरेंज करी थी मेरे फ्रेंड की, लेकिन वो कुछ एंड मौके पे कैंसिल हो गया। तो वहाँ से संभाजी नगर से हमें कृष्णेश्वर मंदिर, लाइक वो 40 किलोमीटर अवे है वहाँ से, वहाँ भी हमने बस करी थी। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। और वहाँ मंदिर पहुँचने के बाद भाई साहब वहाँ इतनी भीड़ थी, मतलब सैटरडे संडे एंड 26 जैन रिपब्लिक डे, लाइक 3 दिन की छुट्टी थी। तो सब लोग, पता नहीं, सारे लोग वहीं पे आ गए थे, आई डोंट नो। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मंदिर के बाहर ग्राउंड में ही 4-4, 5-5 लाइन्स थी दर्शन के लिए, और अंदर की भीड़ तो अलग ही। तो मतलब पहला थॉट हमारे मन में ये आया कि भाई क्या करें, बाहर से ही दर्शन कर ले और चले जाए। लेकिन इतनी दूर जिस चीज़ के लिए हम लोग गए, अगर कोई नहीं की तो क्या फ़ायदा उस बात का। तो फाइनली हमने वहाँ पे पूछा कि कितना टाइम लगेगा अंदर दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 5 घंटे। तो हम लोग 5 घंटे, पर फिर भी कोई नहीं, तकरीबन 5 घंटे तो लग ही गए। तो हम लोग लाइन में खड़े रहे, दर्शन किया। मतलब दर्शन करने के बाद बहुत अलग ही फीलिंग थी। लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था कि पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं 2025 में, लेकिन वो नहीं हो पाया कुछ चीज़ों की वजह से। तो इस बार मैंने स्टार्ट कर लिया है, और वो भी पहले ही मंथ में, मतलब जनवरी में। तो अभी मेरे पास और 11 महीने हैं 11 ज्योतिर्लिंग पूरे करने के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था कि मतलब कुछ अलग किया मैंने, और अच्छा लगा, मुझे मजा आया मुझे। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग अवर स्पिरिचुअल जर्नी विथ कृष्णेश्वर संभाजी नगर। सो हियर वी गो। फाइनली हम लोग संभाजी नगर पहुंच गए हैं। कल रात हम लोग पुणे से निकले थे रात के 12 बजे, और अभी 7:30 हुए हैं मॉर्निंग में। तो हम लोग अभी होटल के लिए निकल रहे थे चेक इन करने के लिए। लेकिन आप लोग ये व्यू देख सकते हो सनराइज का, तो इतना अच्छा व्यू था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाओ। मुझे इतनी भूख लगी है, अभी 8 बजे है सुबह के, और आप लोग देख सकते हैं कि सारी दुकानें बंद है। मतलब कुछ भी खाने के लिए ओपन नहीं है। मतलब अब मैं क्या करूं। तो आप लोगों को बैकग्राउंड से तो पता ही चल रहा होगा कि हम लोग कहाँ पर है। हम लोग संभाजी नगर के बस स्टैंड पर है। लाइक हमें होटल से निकलना था कृष्णेश्वर, बाय बाइक हम लोग जाने वाले थे, लेकिन कुछ एंड मौके पे कुछ गड़बड़ हो गई, और फिर हमें अब बाय बस कृष्णेश्वर जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर है, और शायद हमारी बस आ चुकी है। तो अभी हमको जगह ढूंढनी पड़ेगी। अरे अंकल, कहाँ पर है हमारी बस। सो फाइनली 20 मिनट इंतजार करने के बाद हमें फाइनली हमारी बस मिल चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं कृष्णेश्वर की ओर।
तो अभी फाइनली हम मंदिर के बाहर लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए। अभी यहाँ पे खड़े रहकर हमें 2 घंटे हो गए हैं। अभी 4 बजे है, तो हमने सोचा था कि 3 बजे तक सब कुछ ये हो जाएगा दर्शन वगैरह, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 इतनी लाइंस है बाहर, मंदिर के बाहर ग्राउंड में, और अंदर जाके फिर और कितनी भीड़ होगी आप सोच सकते हैं। और इस बेचारे चेहरे को देखिए, कितनी थक चुकी हूँ मैं, मतलब बॉडी में जान ही नहीं है कि कुछ करूँ शूट वगैरह। बस ठीक है, तो हमने सोचा था कि 3 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यहाँ का दर्शन वगैरह, और फिर बाद में हम लोग एलोरा केव्स जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ 4 बज गए, तो पता नहीं यहाँ कितना टाइम लगेगा, पर फिर भी हम लोग दर्शन करेंगे। फाइनली अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। इतनी देर के बाद हम लाइन में थे, और इतनी देर के बाद 3-4 घंटे के बाद हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। और दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कि इसके बाद हम लोग डायरेक्टली मंदिर के अंदर शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की खासियत की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे मंदिर में जाकर हम लोग डायरेक्टली शिवलिंग को स्पर्श कर दर्शन ले सकते हैं। तो चलो फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। ऑनेस्टली मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये मेरी कमिटमेंट का एक फर्स्ट स्टेप है जो मैंने खुद से किया था। एंड फाइनली वी आर हियर एट फर्स्ट ज्योतिर्लिंग दर्शन कृष्णेश्वर। सो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। फाइनली हम मंदिर के बाहर ही, एग्जैक्टली बाहर ही खड़े हैं। अभी मंदिर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, और एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि जो गोल्स मैंने रखे थे 2026 के लिए कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो उसमें से मैंने पहला वाला कंप्लीट कर लिया है। उस बात की खुशी है साथ में, और एक मतलब दर्शन हो गया महादेव जी का, वो बात भी है। तो बस अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कंप्लीटेड ऑफ 2026, 11 मोर टू गो। कृष्णेश्वर पास ही था, पुणे से ज़्यादा दूर नहीं है। और लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग जो 3 तो महाराष्ट्र में ही है, तो वो क्लोज है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर तो हो गया हमारा, लेकिन जो रिमेनिंग है वो अलग अलग स्टेट्स में है, तो उस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। क्योंकि ट्रैवलिंग करना, मुझे घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो कार में, ट्रेन में, गाड़ी में, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे बहुत, तो वही चीज़ है। बाकी के ज्योतिर्लिंग बहुत दूर दूर है, तो पता नहीं वो कैसे हो पाएगा, लेकिन हम कर लेंगे। हाउस द जोश, हाय सर।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो अभी एक ज्योतिर्लिंग हुआ है, 11 और बाकी है। जुड़े रहिए मेरे इस जर्नी में मेरे साथ। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 11 ज्योतिर्लिंग। ओके बाय।